नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2020 के लिए जैसे कि हम मैथ जो आपका सब्जेक्ट है उसके बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे उसका क्लास नंबर 5। इससे पहले हमने क्लास नंबर 4 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और कंप्लीट प्लेलिस्ट डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसका हमारा टॉपिक है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, जो कि हमने पिछले वाली क्लास में देखा था। जैसे कि आपका क्रम विनिमय, संवरक, सहचर, ये सारी चीजें। प्रतिलोम क्या होता है वो भी हम देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है, इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को सीखेंगे, उसके बाद हम जिसका पहला वाला पॉइंट है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि कैसे कोई भी दो परिमेय संख्याएं उनके बीच परिमेय संख्याएं निकालेंगे। एक प्रश्न सबसे पहले तो बहुविकल्पी में यही पूछा जाता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याएं जो हैं उनके बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं। ऑप्शन में आपको एक, दो, पांच या अनंत करके इस प्रकार से ऑप्शन दिया हो, तो ध्यान रखिएगा अनंत आपका सही होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये आपने पहला समझा। अब समझिए पहले सही, यानी कि बिना सही बटे वाले, यानी कि एक भिन्न में प्रश्न आता है यहाँ पर परिमेय संख्याओं से संबंधित, और एक साधारण सी संख्या में आता है। साधारण सी संख्या का कहने का मतलब है, जैसे कि प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि 2 और 3 जो संख्या है इसके बीच कौन सी परिमेय संख्या होगी। डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया गया, ये नहीं पूछा गया है कि कितनी या कोई 4 परिमेय संख्या बताइए, इस प्रकार से नहीं। डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया कि कौन सी जो है वो परिमेय संख्या होगी। तो इसको कैसे आप करेंगे इसको समझिए। आप क्या करते हैं, पहली वाली जो संख्या होती है तो दूसरी वाली जो संख्या होती है इन दोनों को जोड़ देते हैं। यानी आप कह सकते हैं पहली वाली संख्या यदि a है, दूसरी वाली संख्या आपकी b है, और दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसका जो है सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला होता है, तरीका होता है। यहाँ पर 2 मान रखेंगे, b की जगह 3 रखेंगे, बटे 2 करेंगे। 3 2 जानते हैं आप 5 होता है, बटे 2, यानी कि 5 बटे 2 आपका सही हो जाएगा, जो कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या होगी। इस को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, यानी कि एक स्टेप पहले इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/2 को आप बाहर रखिए, a प्लस बी को इस प्रकार से लिखिए, फिर उसके आगे का प्रोसीजर इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आप करके भी इस प्रकार से बता सकते हैं जब आपसे पूछा जाएगा 2 और 3 के बीच कोई एक परिमेय संख्या बताइए। इसी प्रकार आपका प्रश्न बटे के फॉर्म में, यानी कि भिन्न के फॉर्म में भी आता है। उसमें कोई दो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि आपकी 2/7 दे रखी है, और उसके साथ साथ एक संख्या 3/4 दे रखी है। और प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2/7 और 3/4 के बीच कौन सी जो है वो परिमेय संख्या आएगी। कोई एक परिमेय संख्या जो है आपको बतानी है। अब सेम जो ऊपर प्रोसीजर हमने फॉलो किया वो यहाँ भी करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 घटा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से होगा, 2/7 प्लस 3/4 और पूरे के बटे में जो है वो 2। इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो है वो नीचे वाली जो संख्या है 7 और 4, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे 7 कितनी बार में 28 में जा रहा है, तो 7 चौके 28 होता है, तो 4 को ऊपर से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार 4 देखेंगे 28 के पारे में कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे 7 बार में आता है। तो जितनी बार में जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी कि 7 तियां 21 हो जाएगा। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि इसमें आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, इस 4 को इस 2 से और 7 को ये 3 से। तो 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 7 को 3 से करेंगे तो 21 आएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। अब 8 और 21 को जोड़ लेंगे तो आपका 29 आएगा, और बटे में जो है आपका 28 आएगा, और साथ साथ ही आपका बटे में, टोटल के बटे में 2 भी यहाँ पर बचा है। इस चीज को ना ध्यान ध्यान रखिएगा। अब टोटल के बटे में 2 है, तो ये वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो जाता है, यानी कि आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 29/56। ये जो है आपका सही हो जाएगा। यानी 2/7 और 3/4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है, तो 29/56 है। अब जिसको ये नहीं समझ में आया कि 2 को ऊपर जाके 28 से मल्टीप्लाइड क्यों किया गया, वो भी मैं बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह के लिए रफ कर देता हूँ। जैसे कि कोई संख्या लिखी हुई है 2/4 और
पूरे के बटे में एक और भिन्नमयी संख्या लिखी है 5/2। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं, ये नीचे नीचे जो है इस प्रकार से गुणा करते हैं और जो ऊपर ऊपर है उनको इस प्रकार से गुणा करते हैं। यानी इसका जो मान आएगा वो किस प्रकार से आएगा, 2×2/4 यानी कि 4/5×20, 4/20 जो है इसका मान आएगा। सेम चीज यहाँ पर भी थी कि 29/28 था और ये पूरे का बटा था, पर 2 के बटे में कोई संख्या नहीं थी तो आप अपनी तरफ से 1 जो है वो मान सकते हैं। अब 1 यदि आपने मान लिया है तो क्या करेंगे, नीचे नीचे वालों का गुणा करेंगे और ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे। तो 1 का 29 से गुणा करेंगे तो आपका 29 ही आएगा और नीचे वाली नीचे संख्या से गुणा करेंगे तो 28 दूना आपका 56 आएगा। तो यहाँ से आपका 29/56 आ जाएगा। समझ में आपको अवश्य आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने जितना साधारण तरीके से हो सकता था वैसे बताया। तो ये तो आपका प्रश्न हो गया जब आपसे एक परिमेय संख्या पूछी जाएगी। अब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं। जब आपसे प्रश्न में खुद दिया होगा कि आपको 2 परिमेय संख्या बतानी है, 4 परिमेय संख्या बतानी, इस प्रकार से, तो प्रश्न आपका रख लेते हैं कि आपको 1/2 और उसके साथ साथ 1/3 जो है इसके बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी मैं आपको इससे पहली वाली क्लासेस में बता चुका हूँ। नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 5 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। अब यहाँ पर एक का निकालने का तरीका क्या था, दोनों को आप जोड़ते थे, डिवाइड कर देते थे। इसको कैसे निकालेंगे ये समझिए। इन संख्याओं को आप उसी तरीके से कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर दूसरा तरीका बताता हूँ, फिर पहले तरीके की हम बात करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, पहले एक चीज समझिए। जैसे कि 1/2 लिखा है तो ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो आपकी अंश होती है, नीचे जो संख्या लिखी होती है वो आपकी हर होती है। तो दोनों ही संख्याओं में सबसे पहले हम जो हर है यानी कि नीचे वाली संख्या है उसको बराबर कर लेते हैं दोनों में। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, कभी भी आपको बराबर करने के लिए कहा जाए तो आप ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो जैसे कि आप ऊपर 2 से करिए, नीचे से भी 2 से करिए, तो 2 कट जाएगा, आपका मान पहले ही वाला बच जाएगा, इसलिए आप कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस संख्या से गुणा करें, तो आपको 1/2 जो है इसको बनाना है नीचे वाली संख्या के बराबर। तो इसमें जो संख्या 3 है यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से गुणा भाग कर दीजिए। सेम चीज यहाँ पर आपको बनाना है, तो ये जो ऊपर संख्या दे रखी 2, इसमें ऊपर नीचे कर दीजिए। अब 3 को आप 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा और बटे में 3 दूना 6 आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर 2 आएगा, बटे में 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6, आपका हर जो है वो बराबर हो गया। अब आपको अपने प्रश्न पर ध्यान देना है कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी। तो आप कितनी देख रहे हैं, 5 परिमेय संख्या आपको निकालनी थी। बस इतना ही आपको यहाँ पर देखना है कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो 5 में एक आप जोड़ेंगे तो आपका 6 आएगा और उसके बाद ये जो 6 संख्या आई है, इसी 6 से आपको जो दोनों संख्या हमने निकालनी है इसमें आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। यानी कि 3/6 में आप ऊपर नीचे 6 से गुणा भाग कर देंगे, 2/6 में भी आप ऊपर नीचे 6 से गुणा भाग कर देंगे। तो पहली वाली जो संख्या है गुणा करने पर 6 तिया कितना होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ सबसे, आपका 18 आएगा। इस वाली की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और बटे में आपका 6×6 आएगा। और आपको बीच की 5 परिमेय से संख्या निकालनी, तो बीच में 5 इस प्रकार से गैप बना लीजिए, 2 3 4 5, और लास्ट में इसको आप देखेंगे गुणा करने पर तो 6 दूना आपका 12 आएगा और बटे में 6×6 36 आएगा। ये आपका इसको जो है वो आपको गुणा भाग 6 कर गुणा और 6 से भाग करने पर आ जाएगा। तो बस आपका यही परिमेय संख्या इसके बीच के आप लिख दीजिए। यहाँ पर आप 12 देख रहे हैं, इधर 18 देख रहे हैं, तो इधर से बढ़ते हुए क्रम में आप लिख सकते हैं 13/36 आपकी पहली संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 14/36 हो जाएगी, इसी प्रकार 15/36 हो जाएगी, इसी प्रकार 16/36 हो जाएगी, इसी प्रकार आपका 17/36 हो जाएगी। तो 5 ही परिमेय संख्या पूछी थी, ये पांचों परिमेय संख्या आपकी निकल आएंगी। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो भी आपका मान दे रखा होता है भिन्न में, उसमें सबसे पहले आपको हर को बराबर जो है वो करना होता है। उसके लिए आप जो दोनों अलग अलग भिन्न है उसके नीचे हर वाला जो दे रखा है भाग, उसको एक दूसरे से गुणा कर देते हैं, जिससे नीचे जो है आपके मान बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर 3/6 आया था, गुणा करने के बाद यहाँ पर 2/6 आया था।
उसके बाद जितनी परिमेय संख्या पूछी गई होती है उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़कर, यानी कि 6 आया, जितना आपका मान आया उसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जो दो मान आते हैं उसको आप यहाँ पर लिख देते हैं और लिखने के बाद इस प्रकार से सीरियल से आप परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो ये आपका होता है एक तरीका। ये दूसरा तरीका सेम आपका वही हो जाएगा जो कि हमने स्टार्टिंग में बिना भिन्न वाली जो संख्याएं थी उसमें देखा था। तो प्रश्न उस पर बेस्ड भी एक कर लेते हैं, जैसे कि 1/6 और 1/3 जो है इसके मध्य आपको 4 परिमेय संख्याएं जो है वो बतानी है। अब इसको हम पहले वाले तरीके से करेंगे। मैंने क्या बताया था, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं आप और उसके बाद क्या करते हैं आप 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करते हैं यहाँ पर दो ही परिमेय संख्या निकालते हैं ताकि आपको इजी तरीके से और समझ में आ जाए। दो परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो अब 1/6 है इसे आप लिखेंगे, फिर इसमें 1/3 जोड़ेंगे और उसके बाद सेम जैसे कि पहले हमने किया था 2 से डिवाइड, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 1/6 और 1/3 को आप आगे सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम होता है आपका 6। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, 6 को 1 से करेंगे तो 6 आएगा। और यहीं पर आप गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था आपसे इससे पहले वाली क्लास में कि 3 मल्टीप्लाई आप हर जगह नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, 6 देखेंगे कितनी बार में यहाँ पर पहाड़े में आ रहा है, तो एक बार में आ रहा है 6 1 जा 6 होता है। तो जो जितनी बार में जा रहा है उससे ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देते हैं तो 6 1 जा यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 देखेंगे कितनी बार में जा रहा है तो 3 दूना 6 होता है और 2 को ऊपर आप 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2। नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिए ये 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में जा रहा है तो एक बार में जा रहा है और जो संख्या जितनी बार में जा रही है उसी एक को गुणा कर रहा है ऊपर वाले से, तो एक एकन्नम 1 होगा। सेम यहाँ पर 3 वाले में देखिए 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में जा रहा है तो 2 बार में जा रहा है, 3 दूना 6 होता है। तो जितनी बार में जा रहा है उसी संख्या को आप ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो 2 एकन्नम 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 1 + 2 डिवाइडेड में 6 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा और पूरे के बटे में 2 ऑलरेडी चल रहा था। अब यहाँ पर सेम चीज़ फॉलो करेंगे, एक अपने आप से रख लीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका मान क्या आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 ही रहेगा और 6 को 2 से करेंगे तो 12, यानी कि 3/12 आपकी पहली परिमेय संख्या आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, दूसरी परिमेय संख्या, क्योंकि दो परिमेय संख्या निकालनी है तो सेम प्रोसीजर आगे फॉलो करना है। इस 3/12 में बाद वाली संख्या जो 1/3 है इसको जोड़ के आपको फिर से 2 से डिवाइड करना है। यानी आप क्या करेंगे, इसे मैं फिर से इसे डिलीट कर देता हूँ। जो 3/12 आपका आया पहली परिमेय संख्या, इसी में आप बाद वाली संख्या को 1/3 को जोड़ेंगे और फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। इसे आप सॉल्व आगे करेंगे तो 12 और 3 का एलसीएम आपका 12 ही होता है, तो 12 आप नीचे लिख देंगे। अब देखेंगे 12 एक बार में जा रहा है, 12 एकन्नम 12 और एक को ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 3 चौके 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो 4 1 जा 4, इतना आपने कर लिया। और बटे में आपका जो 2 चल रहा था वो जो है वो इसी प्रकार रहेगा, यानी कि टोटल के बटे में 2। अब इसे आप और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, बटे में आप 12 लिखेंगे और बटे में टोटल जो बटे है उसमें 2 लिखेंगे और 2 के नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 लिख सकते हैं आपके समझने के लिए। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 7 को 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा, 12 को 2 से करेंगे तो 24 आएगा। यानी 7/2 आपकी दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी और 3/12 आपकी पहली परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं। तो यही आपका तरीका होता है जो मैंने आपको बता दिया। तो मेन जो आपके कोर्स में दे रखा है वो यही तरीका दे रखा है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीकों को फॉलो करें। वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि बाई चांस इससे कट करने में कठिनाई आप महसूस कर रहे हैं या आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप वो तरीका अपना सकते हैं। पर आपके कोर्स में आपकी SCERT जो है उसकी बुक्स वगैरह में यही जो है वो जो तरीका है वो दे रखा है, तो इसी को फॉलो कीजिएगा क्योंकि आपके कोर्स में है। हो सकता है वो तरीका आप करके आंसर भी सही लाएं और आपका जो एग्जामिनर है वो जो है आंसर को सही ना माने, इसलिए मैंने दोनों तरीके बता दिए। बाकी आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं, पर ये भी तरीका कुछ कठिन नहीं है क्योंकि
बस आपको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, बस इसमें आप गलती नहीं करेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। मैक्सिमम आपकी 2 से 3 ही परिमेय संख्याएं पूछी जाती हैं, तो 2 से 3 बार आप जोड़ घटा इजी तरीके से सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस वाले जो परिमेय संख्याएं निकालने को आती हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि एक कोई नंबर माइनस में ले लेते हैं, एक -1 ले लेते हैं और आपका माइनस का 1/2 ले लेते हैं। तो इसके बीच की आपको परिमेय संख्या जो है वो बतानी है। प्रश्न में किसी प्रकार की शर्त नहीं है, 2-4 खाली परिमेय संख्या आपको बतानी है। क्या करेंगे, आप दोनों को जोड़ेंगे तो -1 में जोड़ेंगे माइनस का 1/2। जब इस प्रकार से जोड़ते हैं तो ब्रैकेट अवश्य लगा लिया करिए, क्योंकि अंदर के जो चिन्ह है वो अलग अलग हैं। और टोटल का बटे जो है वो 2। इसको आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 ऐसे ही रहेगा, अंदर प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 होगा और टोटल का बटे जो है आपका 2 होगा। यहाँ पर आप आगे एलसीएम लेंगे ऊपर तो 2 आएगा, यहाँ पर आप कोई संख्या नहीं तो 1 मान सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 1 कितनी बार में जाता है, 2 बार में, तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 1, यानी 2 1 जा 2। तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, साथ में माइनस का आएगा। और इसी प्रकार अगला भी देखेंगे तो 2 एकन्नम जाएगा तो 1 1 जा, यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का जो है वो 1 आएगा और टोटल के बटे में 2 आएगा। इसे और आप आगे सॉल्व करेंगे तो -2 है, -1 है, जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 हो जाएगा, बटे में 2 रहेगा और टोटल के बटे में आपका 2 रहेगा। मैंने क्या बताया था, इसका इससे गुणा हो जाएगा, चाहे तो आप 1 रख के भी कर सकते हैं। तो फाइनल आपका उत्तर आएगा -3/4। ये आपकी बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। तो माइनस का भी इस प्रकार से प्रश्न आएगा, आप इजी तरीके से कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने इससे रिलेटेड देख ली। अब हम देखेंगे जो हमने प्रगुण बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में, वही सेम चीज़ यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं के संबंध में। तो सबसे पहला आपका क्या था, जोड़ के संबंध में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले संवरक की। तो आप क्या कह सकते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं का जोड़, जैसे कि एक संख्या 20 हो गई, एक संख्या 15 हो गई, तो प्राप्त संख्या क्या है, 35 है। यानी 2 संख्याएं या 2 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, सदैव एक धन पूर्णांक ही होता है। यहाँ पर ये लागू होता है। इसी में आपका दूसरा क्या था, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में मैंने आपको बताया था क्रम जो है वो पलट देते हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि कोई संख्या 2 ले लीजिए, 3 + 4 जैसे ले लीजिए, इसको आप क्रम पलटेंगे 4 + 3 ही रहेगा। इसमें भी आप कह सकते हैं 2 धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो योगफल में कोई अंतर जो है वो नहीं जो है वो होगा। इसी प्रकार तीसरा आप देखते हैं तो तीसरे में आप कह सकते हैं साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में मैं कहने क्या बताया था आपको, 3 जो पूर्णांक हैं उनको लेकर, जैसे कि 3 + 5 और +8। तो इसको आप पहले 3 + 5 को जोड़ लीजिए, या आप कह सकते हैं 3 + 5 + 8 में लास्ट के 2 जो डिजिट हैं उनको पहले जोड़ लीजिए, तो मान आपका दोनों ही स्थितियों में बराबर आएगा। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि 3 पूर्णांकों को में पहले 2 का योग करें या बाद के लास्ट के 2 का योग करें, दोनों ही स्थितियों में जो है वो योग बराबर होगा। यानी कि जो साहचर्य नियम है उस पर भी ये लागू होता है। यही तीनों चीजें आप गुणा में भी देख लीजिए। संवरक में यदि आप गुणा में देखेंगे तो कोई 2 संख्या ले लीजिए, उसमें गुणा मैं यहाँ पर डायरेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे कि कोई 2 संख्या ले लीजिए, 7 × 5, तो इसका आप गुणा देखेंगे तो कितना होता है, 35 होता है। यानी कि 2 धन जो पूर्णांक होते हैं उनका गुणनफल भी एक क्या होता है, धन पूर्णांक संख्या ही होती है। यहाँ पर आपका एप्लीकेबल है। क्रम विनिमय में आप देखेंगे तो 7 × 5 कर लीजिए या 5 × 7 कर लीजिए, मान तो आपका बराबर ही होगा। यानी कि यहाँ भी आपका ये एप्लीकेबल है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण। सहचर्य में क्या है, 3 आपके इसी प्रकार से गुणा है, यानी कि कोई ले लीजिए 4 × 7 × 3 कर लीजिए, या इसी को हम 4 × 7 और × 3 कर लें, तो ये भी आपका दोनों मान बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर गुणा के संबंध में भी योग का वितरण नियम या बंटन नियम जो है वो लागू होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न यहाँ से अधिकतर इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है, जैसे मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाता है, उसी टाइप का ही प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें तो आप कर लेंगे। अब हम समझते हैं योज्य प्रतिलोम जो है उसको, जहां से आपका प्रश्न जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है बहुविकल्पी में। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जो है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हम इसे इंग्लिश में कहते हैं।
आपसे किसी भी संख्या का पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे कह दिया जाए 3 जो है इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, ऑप्शन में अलग अलग दिए होंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि योज्य प्रतिलोम वही होगा जिसको जोड़ने पर दोनों का जो मान है वो शून्य हो जाए, यानी कि 3 में आप -3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका मान शून्य हो जाएगा। -3 की यदि बात करें तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 है। इसी प्रकार 1 का -1 हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। तो ये इतनी सरल सी चीज है। परिमित संख्याओं के लिए बात करें, जैसे कि 3.4 पूछा गया, तो इसका भी जो योज्य प्रतिलोम है वो -3/4 होगा, तभी तो इसका मान 0 होगा। तो आपका इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम जो है वो होता है। प्रतिलोम का मतलब ही है जो है वो उल्टा, यानी कि जो चिन्ह है वो जस्ट बदल जाते हैं। तो आई होप आपको योज्य प्रतिलोम जो है वो समझ में आ गया होगा। इसी से ही मिलता जुलता आपका एक और आता है प्रश्न में, वो होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी में इससे जो इससे पहले के प्रीवियस ईयर है उनमें प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको समझिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम आप कह सकते हैं किसी भी संख्या का वो संख्या होती है जिसको गुणा करने पर मान जो है आपका 1 आ जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 का जो है वो गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप क्या कहेंगे, 1/2। क्यों, 2 को 2 से आप काटेंगे तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। इससे पहले हमने देखा था जो योज्य प्रतिलोम, उसमें क्या होता था, शून्य बचता था, यहाँ पर 1 बचता है। तो अब आप समझ गए होंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 4 जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप कहेंगे 1/4, इसका मान आपका 1 आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम आपका 1/4 जो है वो हो जाएगा। और यदि बात कर लेते हैं माइनस की संख्याओं के संबंध में, तो जैसे कि -5 का ही आपसे पूछ लिया गया, तो आप 1/5 नहीं करेंगे, आप साथ में माइनस भी लगाएंगे, क्योंकि तभी आपका -5 से -5 कटेगा, तभी आपका 1 जो है वो मान आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, माइनस वाली संख्याओं में यदि पूछा जाए तो आपको नीचे वो संख्या रखनी है जिसको काटने के बाद आपका मान 1 हो जाए। तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। बाकी आपका यहाँ से ऐसा कोई खास प्रश्न नहीं आता, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा, और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे इसके बाद वाला जो चैप्टर है, जो कि आपका समीकरण तथा सर्व समीका पर जो है वो बेस्ड है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मैंने योज्य प्रतिलोम बताया है उसी को कहीं कहीं आपको योगात्मक प्रतिलोम करके भी लिखा रहता है, तो वो कंफ्यूज ना होइएगा। योज्य प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम जो है वो एक ही है। चलिए अब देखते हैं अब आपके लिए वो प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार आपको मैं अच्छे अच्छे प्रश्न और पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट जो है वो कराता रहूँ। तो प्रश्न आपके लिए है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। प्रश्न आपके लिए है कि -1 और 1 इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या जो है वो है। 4 ऑप्शन भी मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। परिमेय संख्या है, यह आपका प्रश्न है। ए ऑप्शन है आपका -2, बी ऑप्शन है आपका 2, सी ऑप्शन है आपका 0, डी ऑप्शन है आपका 1/2। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। दोपहर 3 बजे की लाइव टाइमिंग है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की। संख्या आप लोगों की अभी कम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो जुड़ सकें, और आपको भी मैथ लगाने में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आए जितना इंटरेस्ट जो है वो मुझे मैथ पढ़ाने में आएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।